हेलो गाइस, माय नेम इज़ शिराज हैदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो हमने नई सीरीज़ शुरू की है सी प्लस 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 ऊप्स के ज़रिए से हमने ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ेंगे सी प्लस प्लस के थ्रू। तो ये जो है आम लेक्चरों की तरह नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल उर्दू में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कम्प्लेक्स नहीं होगा, छोटे छोटे शॉर्ट जो हैं लेक्चर्स होंगे जो कि आपको इजीली समझ सकेंगे आप, और इंशाल्लाह इन द एंड यू विल बी अ ग्रेट प्रोग्रामर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सी प्लस प्लस हम यूज़ करें, आईटी सीरीज़ की बुक है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड। इसमें हम जो है जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, ताकि सी प्लस प्लस की कंसेप्ट के साथ ही हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी कंसेप्ट क्लियर होते चलें। तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे सीरीज़ के अंदर जो हमने कंटेंट पढ़ने हैं, उसमें इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर कंटेंट सारे आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, थर्ड है प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, फोर्थ है इनपुट एंड आउटपुट पढ़ेंगे, फिफ्थ हम कंडीशनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद सिक्स लूप स्ट्रक्चर की तरफ हम कन्वर्ट होंगे। उसके बाद हम एरेज पढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर्स के बारे में आएंगे। उसके बाद फंक्शंस के बारे में हम टच करेंगे। उसके बाद हम बिल्ट इन फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पॉइंटर्स वगैरह पे आएंगे, फिर स्ट्रिंग हैंडलिंग आएंगे, प्रोग्राम। उसके बाद हम मुख्तलिफ एक्सरसाइज को भी देखेंगे, ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग की तरफ आएंगे, बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ आएंगे, इनहेरिटेंस की तरफ आएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे और टेम्पलेट्स पढ़ेंगे, फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, तो डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और इस तरीके से जो है इन द एंड हम इस बुक को एंड करेंगे, लेकिन बहुत इजी और तरीके से, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोग्राम सॉल्विंग। अब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको मैं उर्दू में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको इक्वल और इजीली आपको समझ आ सके। सबसे पहले क्या होगा, किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले प्रोग्राम सॉल्विंग। प्रोग्राम क्या चीज़ है कि प्रोग्राम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, इसी वजह से किसी प्रोग्राम लिखा जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले क्या, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड हमें करना पड़ेगा कि यार प्रॉब्लम है क्या। फिर उसके बाद हमें उस ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करना है कि वो उस प्रॉब्लम को हल कर सके। अब उसमें तीन चीज़ें हैं, प्रोग्राम, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट। ये तीन चीज़ें हैं जो कि हमें हेल्पफुल टेक्निक्स हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1.2 प्रोग्राम की तरफ आएंगे। प्रोग्राम क्या चीज़ है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। कंप्यूटर को बताता है कि आपने करना क्या है। ये क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर, सी, जावा और विजुअल सी शार्प के अंदर आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उनकी लैंग्वेज के मुताबिक कि आपने क्या करना क्या चाहते हैं। तो इसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इज़ आल्सो कॉल्ड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद प्रोग्राम, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम है, एडवांटेजेस भी हैं डिफरेंट टाइप के। इसको आप खुद थॉरली देख लें, इतने इंपॉर्टेंट्स नहीं है एडवांटेजेस वगैरह, आपको सबको पता है। लेकिन मेन जो कंसेप्ट मैं देना चाह रहा हूँ वो ये है कि एल्गोरिथम, सबसे पहले प्रोग्राम डिज़ाइन करने से पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग को हमें देखना पड़ेगा और उसके बाद हमने एल्गो डिज़ाइन करना है। 1.3 में एल्गोरिथम एंड प्रोसीजर कोड जो टॉपिक है, इसमें यह है कि किसी भी प्रोग्राम को अगर हमने लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एल्गोरिथम डिज़ाइन करना पड़ेगा। व्हाट इज़ एल्गोरिथम? एन एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जो हमें प्रॉब्लम दी गई है उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम एल्गोरिथम कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल हम डायरेक्ट चले जाएंगे एग्जांपल 1 पे जो आपको यहाँ पे शो हो रही है। उसमें ये है कि क्या कहते हैं कि दो यूज़र के से आप इनपुट ले लें, एक प्रॉब्लम है, और कैलकुलेट करके दें हमें रिज़ल्ट, उनका सम करके रिज़ल्ट कैलकुलेट करके दें। ये हमें प्रॉब्लम आया। अब इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसका हमें एल्गो बनाना पड़ेगा। जब एल्गो बनाना है तो सिंपल इंग्लिश में लिखा जाता है, सीक्वेंस में लिखा जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गो में आप पढ़ेंगे कि इसको सीक्वेंस में लिखा जाता है, सिंपल इंग्लिश में लिखा जाता है,
ब्रोकन डाउन किया जाता है। एक प्रॉब्लम को हम यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथम में आप पढ़ सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे, जो मेन जो कंसेप्ट है, मुझे कंसेप्ट आपको देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हम डिवाइड करेंगे स्टार्ट। देखें आप, एक प्रॉब्लम को हमने स्टार्ट में कन्वर्ट किया, स्टार्ट करेंगे, फिर हम इनपुट देंगे, ए लेंगे इनपुट, एक नंबर ले लेंगे, सेकंड इनपुट ले लेंगे, कोई और दूसरा नंबर ले लेंगे। उसके बाद थर्ड फोर्थ स्टेप पे हम क्या करेंगे, सीक्वेंस से भी जा रहे हैं हम, वहाँ पर फंक्शन डिफाइन करेंगे, टोटल इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। उसके बाद फिफ्थ पे हम क्या करेंगे, जो ए प्लस बी हमने किया है टोटल, वो डिस्प्ले कर दें, और लास्ट में हम जो है एल्गो को एग्ज़िट कर लें। तो यहाँ से हमने एक प्रॉब्लम को एल्गो में चेंज किया बाय डिवाइडिंग into a small portion, small type of modules and sequence wise. So it is easy to understand. Before go to a program, we make the algo. हमें एल्गो बनाना पड़ेगा, ताकि प्रोग्राम में जाने से पहले, प्रोग्राम को डिज़ाइन करने और कोडिंग करने से पहले हमें एल्गो बनाना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में ये हुआ कि प्रोग्राम क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग, सबसे पहले प्रॉब्लम हमें दी जाती है, सेकंड पे हमें क्या करना होता है कि एल्गो डिज़ाइन किया जाता है। एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गो लिखा जाता है, एल्गो सिंपल इंग्लिश में सीक्वेंस वाइज लिखी जाती है, छोटे छोटे डिवाइड चंक्स में, ताकि आप जो है प्रोग्राम को इजीली लिख सकें। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं क्लोज़ होता है, जिसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ी, प्रोग्राम क्या चीज़ होती है ये पढ़ी। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिंपल है कि इजी टू अंडरस्टैंड, सॉल्व द प्रॉब्लम, इट कैन डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। एल्गोरिथम 1.3 एल्गोरिथम एंड प्सeudo कोड एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये सिंपल इंग्लिश में होता है, ईजियर टू अंडरस्टैंड होता है। इसको हम छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथम भी यही होती हैं, सिंपल सेम टू सेम छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश ये होती हैं। इसमें लॉजिकल डिज़ाइन और कोडिंग होती है। कोडिंग क्या होता है, कोडिंग ये चीज़ होती है कि हम कन्वर्ट करें एल्गोरिथम को प्रोग्राम में, तो वो फिर कोडिंग की तरफ आ जाती है। इस तरीके से आज हमने आपको प्रोग्राम का, एल्गोरिथम का, और कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्विंग से हम एल्गोरिथम पे आएंगे, एल्गोरिथम से फिर हम कोडिंग पे आएंगे, और एल्गोरिथम कैसे हम लिखते हैं वो आज हमने बताया आपको एग्जांपल्स में। एग्जांपल 2 भी आपको समझा देते हैं। द फॉलोइंग एल्गोरिथम इनपुट रेडियस द यूज़र एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल। हम अब प्रॉब्लम ये है कि कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ अ सर्कल। तो इसमें हमने क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अब हमारे पास उसने कहा है कि जो प्रॉब्लम में है वो कहता है इनपुट हम देंगे, आपने एरिया ऑफ सर्कल मालूम करना है। स्टार्ट हमने किया, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम स्टार्ट लिखा, सेकंड सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं और छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं प्रॉब्लम को। इनपुट रेडियस आर लिखा, जो कि हमने यूज़र से लेना है इनपुट। उसके बाद एरिया का फार्मूला हमें पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 3.14 पाई की जगह लिखा, आर स्क्वायर हो जाएगा, डबल क्रॉस आर लिखा। उसके बाद प्रिंट एरिया को हम प्रिंट करवा देंगे, जो रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे वो एरिया में कैलकुलेट होके आएगी, और वो प्रिंट आउट होकर इन द एंड हमें जो है रिज़ल्ट देगा। इस तरीके से हमने एक प्रॉब्लम का एल्गो बनाना सीख लिया। आज के टॉपिक में हमारा यही है। मज़ीद हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू कंटेंट जो आज हमने डिफ़ाइन किया है। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए मज़ीद सब्जेक्ट्स और मज़ीद लेसन्स सुन सकें। थैंक यू वेरी मच।